Assalamualaikum. Welcome to MK International Stadium and welcome to माइंड गेम्स। माइंड गेम्स में आज हम जिस गेम पे बात करेंगे उसका नाम है मिल्स, MILLS। ये इसका मेन नाम है और इसको नाइन मैन्स मॉरिस भी बोलते हैं। और इसका लोकल नाम जिससे मैं इसको जानता हूँ, अपने स्कूल टाइम में मैंने जिस नाम से खेला है और बहुत ज़्यादा खेला है, वो नाम है पीको। पीको नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने खेली होगी तो ये गेम याद आ गई होगी। हम अपने स्कूल टाइम में चौक से ज़मीन पे इसका जो बोर्ड है वो बनाते थे और फिर 9 पत्थर ले लेते थे छोटे छोटे इधर उधर से ढूंढ के, और 9 शीशे के टुकड़े ले लेते थे। और क्योंकि एक प्लेयर के पास भी 9 पीसीज होती हैं, दूसरे प्लेयर के पास भी 9 पीसीज होती हैं, और फिर उस बोर्ड पे रखते थे और फिर खेलते थे। खैर, आज इसका पार्ट 1 है पीको का, जिसमें हम इस गेम का सिर्फ बोर्ड समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम इसके रूल रेगुलेशन समझेंगे और तीसरे पार्ट में इसको हम खेल के दिखाएंगे। दूसरे पार्ट में जो रूल रेगुलेशन समझेंगे उसमें भी जाहिर सी बात है खेल के ही समझेंगे, लेकिन गेम पूरी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाएंगे। Play online multiplayer. Musicon level 1. Explore button. यहाँ पे सिर्फ Mind मैं games. वैसे ही आ रहा हूँ और कुछ नहीं Back करना। button. Explore. Settings. How to use. अरे एक्सप्लोर में क्यों Mind आ गया? games. Musicon level 1. Explore button. Welcome to Mind Games dash early app. Play versus robot. Play versus AI robot. रोबोट वाले में आते Play versus हैं। select game. Item 3 of 8 mills combo box. 3 of 8 तीसरे नंबर पे है मिल्स। और Start game. इसमें बोर्ड वोर्ड और कोई नहीं होता, एक ही बोर्ड है, स्टैंडर्ड बोर्ड। 2 लोग खेल सकते हैं और इसमें आप ऑडियंस में भी ऐड कर सकते हो। इसमें लक बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, 100% स्ट्रेटेजी गेम है। 5 गेमों पे पहले हम बात कर चुके हैं, जिसमें बिंगो, डोमिनो, स्ट्रीट फाइटर, पेनल्टी किक्स और रॉक पेपर सीजर। MK इंटरनेशनल स्टेडियम में हर गेम पे अलग प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में जाएं, एक वीडियो होगी, अलग पार्ट्स होंगे तो 2-3 वीडियोस होंगी, हर गेम के मुताबिक है। चाहे वो हैंड क्रिकेट के गेम्स हो, चाहे वो डाइस गेम के हो, चाहे वो माइंड गेम के हो। तो मिल्स पे बात करते हैं, यानी कि पीको, और पीको का बोर्ड कैसे होता है उस पे बात करते हैं। देखो, आप बड़ा सा स्क्वायर बना लो। स्क्वायर आपको पता है 4 कोने होते हैं स्क्वायर के। टॉप लेफ्ट साइड से आप लाइन खींचना शुरू करो, राइट साइड की तरफ जाओ, ठीक है। तो फिर वहाँ पे एक जगह पे आप रुक जाओगे, एक लाइन खींच लो, फिर आप टॉप राइट साइड पे पहुँच गए। अब आप डाउन आओ, जब आप बॉटम पे आ जाओगे तो बॉटम राइट साइड तक पहुँच गए, और फिर आप लेफ़्ट की तरफ जाओ। लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो फिर एक लाइन ये बन गई, फिर आप वापस टॉप जाओगे तो जहाँ से हमने शुरू किया था वह लाइन बन जाएगी। तो ये हो गया स्क्वायर हमारा। इसके हैं 4 कोने, ठीक है। एक टॉप लेफ्ट साइड पे, एक टॉप राइट साइड पे, एक बॉटम लेफ्ट साइड पे, एक बॉटम राइट साइड पे। अब एक ये जो हमने डब्बा बनाया है ना, इसी डब्बे के अंदर एक और डब्बा बना दो जो आपस में एक दूसरे से टच नहीं होगा। एक बड़ा बॉक्स बना दिया, उसी के अंदर एक छोटा बॉक्स बना दिया, 2 बॉक्स हो गए, उसके भी 4 कोने होंगे। फिर उसी के अंदर एक और बॉक्स बना दो, उससे छोटा। ये तीनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करे, इस तरह आपने बॉक्स बनाना है। ये सिर्फ मैं ओरली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आज ओरली ट्यूटोरियल है कि आपको पीको का बोर्ड समझ में आ जाए। 4 बॉक्सेस बन गए, यानी कि 4 स्क्वायर बॉक्सेस बन गए, हर एक के 4 कॉर्नर हो गए, ठीक है। जो कि इस वक्त तक जो मैंने बताया ना, आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोई मिलन नहीं हुआ, एक के अंदर दूसरा तो बना हुआ है लेकिन वो एक दूसरे से टच नहीं हो रहे। अब हम इन बॉक्सेस को नंबर दे देते हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स जो है ना उनको नंबर दे देते हैं। पहला जो बार वाला बॉक्स है आउटर बॉक्स, दरमियान वाला बॉक्स मिडल बॉक्स, और अंदर वाला बॉक्स इनर बॉक्स, ये 3 हो गए, ठीक है। अब जो बाहर वाला बॉक्स है उसका टॉप लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर है वो 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आउटर बॉक्स का ही, आउटर स्क्वायर का ही टॉप राइट साइड वाला ये 3 हो गया। अब मैं बताता हूँ ये 3 क्यों। टॉप लेफ्ट साइड पे 1, टॉप राइट साइड पे 3।
जो आउटर स्क्वायर का जो बिल्कुल सेंटर होगा 1 और 3, ये जो लाइन है टॉप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एक लाइन गई है, वो कॉर्नर है ना 3, तो इसके सेंटर में 2 आ जाएगा। अब यहाँ सेंटर से 2 से आपने लाइन खींचनी है जो इनर वाले सेंटर तक आएगा, इनर वाले स्क्वायर तक, तो वो बीच में मिडल वाले को चीरता हुआ यानी कि लाइन यू आती हुई इनर वाले सेंटर तक आ जाएगी। इसका मतलब ये है ये 3 पॉइंट्स हमें और मिल गए, यानी कि टॉप लेफ्ट साइड पे 1 और टॉप वाली लाइन में मिडल में 2 और टॉप राइट साइड पे 3। ठीक है, अब आगे मिडल वाले स्क्वायर में अभी हम नहीं जा रहे, अब बाहर वाले स्क्वायर की बात करें। वो लाइन तो हमने खींच ली, 2 और पॉइंट्स बना लिए, और अब 3 के नीचे आएंगे दूसरे कॉर्नर से पहले सेंटर में 4, फिर बॉटम लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर है वो 5 हो जाएगा, 5। फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो दरमियान में 6 और लेफ्ट कॉर्नर पे 7। दोबारा से समझाता हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब जो बॉटम लेफ्ट साइड पे 7 है और अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर सेंटर में एक और पॉइंट आ जाएगा 8। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। जो बाहर वाला स्क्वायर बॉक्स है उसका टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर आपने नंबर देना है उसको 1, ठीक है, वो 1 हो गया, वो एक पॉइंट हो गया जहाँ पे पीस आके रुक सकती है। और टॉप लेफ्ट साइड वाला 3 हो गया, बॉटम लेफ्ट साइड वाला 5 हो गया, और बॉटम राइट साइड वाला 5 हो गया, और बॉटम लेफ्ट साइड वाला 7 हो गया, 1 3 5 7। क्योंकि स्क्वायर बॉक्स के 4 कॉर्नर होते हैं ना, तो ये 4 कॉर्नर 1 3 5 7। अब जो बीच में रह गया ना 2 4 6 8, ये जो 1 3 का जो सेंटर है वो 2 हो गया, जो 3 और 5 का सेंटर है वो 4 हो गया, जो 5 और 7 का सेंटर है वो 6 हो गया, जो 7 और 1 का सेंटर है वो 8 हो गया। ये इनके पॉइंट्स हो गए। अब जो 2 है उस सेंटर से वो लाइन आप खींचोगे, वो मिडल वाली स्क्वायर को भी चीरते हुए इनर वाली स्क्वायर के आप आके रुक जाएगी, और जो लेफ्ट साइड पे 4 है वो आउटर वाले स्क्वायर में 4 है सेंटर में ना लेफ्ट साइड पे, वो मिडल वाले लाइन को चीरते हुए इनर वाली लाइन तक आके टकरा जाएगी। इसी तरह जो बॉटम वाली लाइन में 6 है सेंटर में, यहाँ से लाइन खींचोगे सीधा ऊपर जाओगे, मिडल वाले को चीरते हुए मिडल वाले के साथ यानी कि टच होते हुए ऊपर इनर वाले लाइन तक टच हो जाएगी। और लेफ्ट साइड पे जो सेंटर में 8 है वहाँ से लाइन खींचोगे, वो मिडल वाले से होते हुए इनर वाले तक आके टच हो जाएगी। ये टच इसलिए किया ताकि मिडल और इनर में भी ये पॉइंट्स बन जाएं। तो अब बाहर वाले बॉक्स में भी 1 2 3 टॉप वाली लाइन में, राइट वाली लाइन में 3 4 5, यानी कि 3 तो उस वाली लाइन में भी आ गया लेकिन इस वाले पॉइंट्स में भी आ गया। फिर बॉटम वाली लाइन पे 5 6 7 सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आएंगे। फिर राइट वाली लाइन में आउटर वाले बॉक्स में 7, ऊपर 8 और ऊपर फिर 1 पहुंच गया, यानी कि ये 4 स्क्वायर बॉक्स हो गया। इसी तरह क्योंकि हमने मिला दिए थे दरमियान में से ना, तो सेंटर वाले स्क्वायर बॉक्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इनर वाले बॉक्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटर वाले के भी यही नंबरिंग होंगे, आउटर 1 आउटर 2 आउटर 3 आउटर 4 आउटर 5 आउटर 6 आउटर 7। मिडल वाले का भी यही होगा, मिडल 1 मिडल 2 मिडल 3 मिडल 4 मिडल 5 मिडल 6 मिडल 7 मिडल 8। और इनर वाले का भी यही नंबरिंग होगी, इनर 1 इनर 2 इनर 3 इनर 4 इनर 5 इनर 6 इनर 7। ये है बोर्ड इसका। अब जो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना उस पे मूवमेंट होगी, वो नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा रूल रेगुलेशन और मूवमेंट कैसे होगी। सिर्फ आप विजुअलाइज करो कि बोर्ड किस तरह बना, एक डब्बा बड़ा, उसके अंदर दूसरा डब्बा, उसके अंदर तीसरा डब्बा, क्योंकि कॉर्नर से नहीं टच करना है, जो सेंटर वाला जगह है ना वहाँ से तीनों को टच करा देना है। तो ये पॉइंट्स कितने बन गए 24। बाहर वाले बॉक्स में भी 8 पॉइंट्स हो गए, दरमियान वाले बॉक्स में भी 8 हो गए और इनर वाले बॉक्स में भी 8 हो गए, यानी कि 24 पॉइंट्स हो गए। और 2 प्लेयर खेलते हैं ये, एक प्लेयर के पास भी 9 पीसीज होती हैं, दूसरे प्लेयर के पास भी 9 पीसीज होती हैं, तो टोटल हो गई 18 पीसीज। 18 पीसीज इन्हीं जो ये 24 पॉइंट्स हैं इन्हीं में से किसी 18 में
आ जाएंगी। वो कैसे आएंगी वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो 6 पोजीशन ऐसी होंगी जो खाली होंगी, फिर गेम स्टार्ट होता है। तो ये था पीको का बोर्ड। सिर्फ बोर्ड विजुअलाइज कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कीपैड वाला बटन होता है ना, तो 1 2 3 ठीक है, एक लाइन से होता है ना। अब 3 के नीचे जो होता है वो 6 होता है, उसके नीचे होता है 9। आप उधर कीपैड में 6 वाले बटन को 4 का नाम दे दो, 9 वाले बटन को 5 का नाम दे दो, और फिर हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, 8 वाले बटन को 6 का नाम दे दो, 7 वाले बटन को 7 का ही नाम देना क्योंकि उस पोजीशन में भी 7 आता है। फिर ऊपर जाओगे, 4 वाले बटन को 8 का नाम दे दो। तो ये जो दरमियान में 5 वाला बटन रह जाएगा ना, उसको निकाल दो। तो ये एक स्क्वायर बन गया ना, 1 2 3, फिर 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के लेफ्ट साइड पे 6, 6 के लेफ्ट साइड पे कॉर्नर 7, फिर ऊपर 8, और फिर ऊपर फिर 1 आ जाएगा। अब इसी बॉक्स को बड़ा कर दो, फिर एक और ऐसा दरमियान में बॉक्स ले आओ, फिर उसके दरमियान में एक और बॉक्स ले आओ, तो 3 बॉक्सेस हो जाएंगे और उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे। अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड कौन कौन से होंगे ये यहीं से पता लगे। जो लाइनें बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये एक मतलब ये पूरी चकोर बॉक्स है ना। दरमियान वाले बॉक्स में जाने के लिए 4 रास्ते हैं। 2 से जा सकते हो, 2 आउटर 2 से मिडल 2 पे आ सकते हो, मिडल 2 से इनर 2 पे आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लाइन हमने खींची थी ना, कनेक्टेड है। इसी तरह आउटर 4 से मिडल 4 पे आ सकते हो, मिडल 4 से इनर 4 पे आ सकते हो। इसी तरह आउटर 6 से मिडल 6 पे आ सकते हो, मिडल 6 से इनर 6 पे आ सकते हो। इसी तरह आउटर 8 से मिडल 8 पे, मिडल 8 से इनर 8 पे आ सकते हो। ये जो सेंटर वाले हैं ना, यहाँ से आप मिडल वाले स्क्वायर में जा सकते हो, फिर सेंटर वाले से 2 4 6 8, इससे फिर इनर वाले में जा सकते हो। जो कॉर्नर वाले हैं ना 1 3 5 7, इससे आप लेफ्ट राइट को तो जा सकते हो, यानी कि 7 से आप 6 पे जा सकते हो और 7 से आप 8 पे जा सकते हो। इन 2 जगहों पे जा सकते हो, मिडल वाले बॉक्स में नहीं जा सकते। तो ये था इसका बोर्ड पीको का। पार्ट 2 में हम इसी बोर्ड को, ये ट्यूटोरियल आपने देखा होगा तो पार्ट 2 देखोगे आपको बिल्कुल इजी समझ आ जाएगा। अब वो जो 9 पीसीज ब्लैक की 9 पीसीज वाइट होती हैं जो प्लेयर 1 के पास होती हैं, इसी तरह फिर 9 पीसीज ब्लैक की होती हैं जो प्लेयर 2 के पास होती हैं। वो पहले हाथ में होती है, यानी कि बोर्ड पे नहीं होती हैं। खैर वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रूल रेगुलेशन सारा समझेंगे। पीको के रूल रेगुलेशन क्या है, पीको कैसे खेली जाती है, वो पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में हमने पीको का, मैं पीको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पता नहीं कितने साल और कितने शौक़ से ये गेम खेला है, तो इसलिए मैं पीको खेल रहा हूँ। लेकिन इसका नाम मैन है, हालांकि इंटरनेशनली ये कोई गेम ऐसा नहीं है कि ये बहुत जाना पहचाना गेम है। हाँ, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मिल्स के नाम से या 9 मैन्स मोरिस के नाम से, बहुत तलाश करने से मिलेगा। ये लोकल गेम है पीको। इसके बाद जो माइंड गेम में 2 गेमें हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल की गेमें हैं। उसमें से जो सबसे लास्ट पे जिस पे हम बात करेंगे ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और इंटरनेशनल लेवल की गेम है जिसके टूर्नामेंट भी होते हैं, लेकिन सेकंड लास्ट वाली भी उससे कम नहीं है। लेकिन ये वाली गेम पीको 100% स्ट्रेटजी बेस्ड तो है, लेकिन लोकल गेम है। बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा पीको का या मिल्स का। तो ये था पीको का बोर्ड। उम्मीद है आपको बोर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में रूल रेगुलेशंस देखेंगे। थैंक यू सो मच। MK इंटरनेशनल स्टेडियम को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे प्रेस कर दो। गुड बाय, टाटा। Text box not found. Quick settings.